श्री राम मेरे सभी भाइयों को 30 दिन हार्ड चैलेंज का आज तीसरा दिन। दिनचर्या की शुरुआत 3:50 पर हो गई। उसके बाद 3-4 गिलास गर्म पानी पिया। फिर कुछ ज़रूरी प्रक्रिया करने के बाद ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद देखा बारिश पड़ रही थी। फिर मैंने अंदर आसन बिछाया कमरे के अंदर। फिर योगा स्टार्ट करा। योगा में सबसे पहले सूर्यासन करा। जिस भाई ने लाइक कमेंट शेयर नहीं करा वो लाइक कमेंट शेयर कर दो भाई, उस सपोर्ट करो यार। सूर्यासन खत्म होने के बाद कमर की करी। फिर चक्रासन करा। फिर डी वाला आसन था ये करा, इसका नाम नहीं पता मुझे। फिर अनुलोम विलोम करा। अनुलोम विलोम करने के बाद ओम की ध्वनि करी। ओम की ध्वनि करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करी। मेडिटेशन करने के बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने। आज के प्रवचन श्री प्रेमानंद जी महाराज के। आश्रम मिला बड़ा चिंतन तो सबका धन्यवाद। हाँ, चिंतन प्रधान चीज होती है यार। कृष्णा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है? स्मरण नाम। जब आज का सत्संग सुना था क्या? ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था। जब हम नाम जप करते हैं हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में। नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अपने ड्राई फ्रूट खाए और जिम के लिए रेडी हो गया। जिम में पहुंचकर वार्म अप करा सबसे पहले। फिर सपाटे लगाए। सपाटे पहली बार लगा के देखे आज मैंने। फिर थोड़ी देर मुकद्दर घुमाया। मुकद्दर घुमाने के बाद मेरी मिक्स चल रही थी। मिक्स में सबसे पहले मैंने प्लेन बेंच बार बार प्रेस करी। ये चेस्ट के लिए होती है। फिर पी डेक फ्लाई करी, ये भी चेस्ट की थी। उसके बाद शोल्डर प्रेस मशीन करी, ये शोल्डर के लिए है। फिर ट्राइसेप पुश डाउन करी, ये ट्राइसेप के लिए है। इसके बाद डंबल काल्फ करे, ये बाइसेप के लिए थी। फिर बैक के लिए फ्रंट लेट पुल डाउन करी। फिर रिवर्स पेक डेक करी, ये भी बैक की थी। ये करने के बाद थोड़ी पोजिंग करी। फिर घर आ गया। घर आने के बाद नहाया। नहाने के बाद अपना जूस बनाया, बनाना शेक। बनाने के बाद इसको गिलास में घाल कर अपना फ्रिज में रख दिया। फिर मंदिर के लिए रेडी हुआ। मंदिर से आकर जूस पिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना खाया। खाने में आलू दही और रोटी थी। फिर थोड़ी देर बाद सो गया। सोने के बाद उठा। उठने के बाद फिर रेडी हुआ। रेडी होने के बाद इस वाले श्लोक का तात्पर्य बताया। उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र की कुनीति को प्रोत्साहित। फिर दही और आलू खाए प्री वर्कआउट में। फिर एकेडमी के लिए रेडी हुआ। बैडमिंटन एकेडमी पहुंच रहा था। पहुंच गया एकेडमी में। वहां जाकर कोच को प्रणाम करा। उसके बाद रेडी हुआ।
जो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर दो। इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, जाकर फॉलो करो। रेडी होने के बाद वार्म अप करा थोड़ा, वार्म अप में ये सब एक्सरसाइज करी, इससे फुल बॉडी वार्म अप हो जाती है। वार्म अप करने के बाद 10 मिनट रनिंग करी नॉर्मल स्पीड में, और रनिंग करने के बाद 10 मिनट तक मैंने रस्सा कूदा। रस्सा कूदने के बाद मैंने थोड़ी देर नॉकिंग करी। नॉकिंग से फुल बॉडी एक तो वार्म अप हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। नॉकिंग करने के बाद हमने एक मैच खेला डबल्स का। डबल्स के मैच में बढ़िया रैली चल रही थी हमारी। सभी भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद मैच के बाद मैंने फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करी। फुल बॉडी स्ट्रेच करने के बाद थोड़ी देर अपनी पोजिंग करी और टी शर्ट का पसीना सारा निचोड़ दिया। ये पंप था आज का। फिर एकेडमी को बाय बोलकर घर के लिए निकला। घर जाने के बाद सबसे पहले एक केला खाया। केला खाने के बाद दही और चिल्ला खाया। सभी भाई को राम राम।